जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 311। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब भरत जी चित्रकूट के वन का दर्शन और भ्रमण करने के लिए निकले तो किस प्रकार प्रकृति, धरती सब उनके अनुकूल हो जाना चाहती है। मेघ छाया कर रहे हैं, धरती कोमल हो रही है, कठोर चीजों को, कटीली चीजों को छुपा लेना चाहती है, मृदुलता को, नरम घास को प्रकट कर देना चाहती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य प्राकृत हूं, आदत अनुसार, जहां न कोई भाव है, न कोई सोच है, न कोई विचार है, प्रकृति के कारण जमुहाई लेते समय भी राम राम कह देता है, उसको भी प्रकृति इस तरह से उसके अनुकूल हो जाना चाहती है, उसके फेवर में हो जाना चाहती है, उसको यह सब सिद्ध हो जाता है जो भरत जी को प्रकृति के द्वारा सिद्ध हो रहा है। क्या नहीं सिद्ध हो रहा है? राज सिंहासन की बात नहीं है, सुख सुविधा की बात नहीं है, वैभव की बात नहीं है। क्या सिद्ध हो रहा है? प्रकृति उनके अनुकूल हो रही है, ये उसको भी सिद्ध हो जाता है। तो राम प्राण प्रिय भरत कहूं, तो जो राम के प्राण प्रिय हैं उन भरत के लिए यह सब हो जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। इस प्रकार भरत जी वन में विचरण करते फिर रहे हैं और उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि लोग भी सकुचा रहे हैं, जो नियम का पालन करने के लिए संसार को छोड़ करके वन में आ गए हैं कि हम प्रकृति के नियमानुसार, प्रकृति के सानिध्य में प्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन करेंगे। वो भी भरत के इस प्रेम को देख करके, जिस प्रकार से जैसा भाव प्रकृति के प्रति हमारा, वैसा ही भाव प्रकृति का हमारे लिए, ये नियम है। ऐसा नियम का निर्वहन मुनि लोग भी नहीं कर पाते हैं जैसा वो भरत को देख रहे हैं, और उसकी जो परिणति वो प्रकृति की ओर से भरत के लिए देख रहे हैं। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। पवित्र जल से भरे हुए सरोवर, भूमि के विभिन्न विभिन्न विभाग, भूमि के विभाग होते हैं, कहीं वो उर्वरक है, कहीं वो बंजर है, कहीं वो कठोर है, कहीं वो मृदुल है, कहीं उसमें जल है, कहीं उसमें वन है। तो विभिन्न विभिन्न जो विभाग हैं भूमि के, और उसके साथ साथ खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा, किस किस प्रकृति के साथ आपको सामंजस्य बैठाना है, किसको आपको प्रेम देना है, और वहां से फिर आप प्रेम पाएंगे। पशु पक्षी, घास तिनका, पर्वत, वन, उपवन, सब। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, एक महिला है, वो जो बोट होती है कियाकी वाली पतली, जिसमें सिर्फ एक जन बैठ सकते हैं, उसमें बैठ के वो अनंत सागर, एकदम अथाह, दूर दूर तक समुद्र ही दिख रहा है, उसमें वो अकेली जा रही है, अकेली। ऊपर कैमरा होगा निश्चय ही, ड्रोन कैमरा। उसमें उसके पास एक बहुत बड़ी व्हेल आती है, और वो व्हेल को देख करके वो लड़की बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तो व्हेल उसके पास आ जाती है और उसके साथ खेलती है, कभी उसकी बोट के नीचे से निकलती है, कभी अपने फिन से और गिल से उसकी बोट को हल्का सा पुश करती है, हल्का सा खेल कर रही है उसके साथ। तो कमाल व्हेल का तो है, पर कमाल उस लड़की का है जो डरी नहीं। जब वो डरी नहीं, उसने ऐसी एनर्जी वहां पर क्रिएट करी अपनी भावना से कि व्हेल उसी एनर्जी को वहां रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हम भेजेंगे, आप लोग देखिएगा, अद्भुत वीडियो है वो, अद्भुत वीडियो। प्रकृति के साथ प्रेम के संबंध को दर्शाने का
बहुत सुंदर वीडियो है। अगर हम डर जाएंगे तो हमने क्रिएट कर दिया वो उस डर को, तो व्हेल भी डरेगी हमसे, और फिर वहां पर जो क्रिया प्रतिक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ेगा वो उसी तरह से आगे बढ़ेगा। चारु विचित्र चारु विचित्र पवित्र विसेखी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। चारु विचित्र पवित्र विसेखी, वहां जो सुंदर सुंदर और विचित्र विचित्र स्थान, विचित्र भी हैं, पवित्र भी हैं, विशेष भी हैं, सुंदर भी हैं, ऐसे ऐसे स्थानों को भरत जी जब देखते हैं और उनकी दिव्यता को देखते हैं तो पूछते हैं उनके बारे में भरत जी। सुनि मुनि मुदित कहत ऋषि राव, और ऋषिवर जो उनके साथ में चल रहे हैं वो बड़े प्रसन्न मन से उनके बारे में बताते हैं भरत जी को। हे तु नाम गुण पुण्य प्रभाव, उन स्थानों के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके पुण्य के बारे में, उनके फल के बारे में। कोई वृक्ष देखते हैं, अब अयोध्या में तो नहीं हो सकता वो वृक्ष होता हो नगर में, उसके बारे में पूछते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। सरोवर दिखता है उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे साथ कोई टैक्सी में जो वहां का लोकल ड्राइवर होता है, कोई पेड़ दिखते हैं एक साथ बहुत सारे, तो उससे पूछा हमने ये किस चीज के पेड़ हैं, या ये घरों के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे, कश्मीर की बात है, ये क्या रखे हुए इतने सारे, वो नहीं बता पाया, क्योंकि कोई जिज्ञासा ही नहीं है अपने आसपास की प्रकृति के प्रति। तो किसके प्रति जिज्ञासा होती है? जिससे हमें लगाव होता है। तो प्रकृति से हम देख रहे हैं धीरे धीरे आदमी को कोई लगाव ही नहीं है, इतना मैकेनिकल चीजों से उसको लगाव होता जा रहा है कि प्रकृति के बारे में कोई लगाव नहीं, कोई जानने की इच्छा नहीं कुछ। जब जानते ही नहीं है तो बाहर से आने वालों को बताएंगे क्या? तो भ्रमण कैसा होना चाहिए ये भी हमको समझ में आ रहा है रामायण पढ़ते हुए। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हे तु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिराम। तो इन सब स्थानों में भ्रमण करते हुए भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, और कहीं देख देख करके अपने मन को आनंद प्रदान करते हैं। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। और कहीं कहीं मुनि की आज्ञा पा करके बैठ ही जाते हैं, और बैठ के थोड़ी देर वहां सीता सहित राम और लक्ष्मण का स्मरण करने लगते हैं बैठ कर। ऐसे ही घूमना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए कि गए यहाँ फोटो खींच दो, यहाँ सेल्फी खींच लो, हाँ फेसबुक में डालेंगे। हाँ, यहाँ की एक एक चीज स्कूटी की का डिक्की में। हमको अनुभव करना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, और थोड़ी देर बैठिए वहां पर, उसका आनंद लीजिए, अपने इष्ट को याद करिए वहां बैठ करके, तो देखिए आपको अलग ही अनुभव होगा। ग्रुप के साथ घूमना बहुत अच्छा है, पर अकेले घूमिए और ग्रुप के साथ भी है तो थोड़ी थोड़ी देर को अपने साथ जुड़ जाइए वहां पर। देखि सुभाऊ सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। उनका इस प्रकार का सेवा का भाव, स्वभाव, स्नेह देख करके वन देव उनको हर्षित मन से, प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हैं। आप किसी के क्षेत्र में जाएं, उसके क्षेत्र के चीजों को देखें, उनको प्रशंसा करें, उनके साथ जुड़ना चाहें, तो वहां रहने वाले लोगों को बहुत प्रसन्नता हो। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आए। ऐसे घूमते फिरते दिन के 2.5 पहर बीत गए। फिर वो लौट कर आए और भगवान के चरणों का दर्शन किया। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजस, गयऊ दिवसु भई सान। इस प्रकार उस स्थान के सभी थल जल वाले स्थानों को देखते हुए, तीर्थों का देखते हुए भरत को 5 दिन बीत गए। कहत सुनत हरिहर सुजस, और घूमते समय जो भगवान शंकर और विष्णु की हरि और हर का जो यश का वार्तालाप हो रहा था उस समय, ऐसा करते हुए 5वें दिन का भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुत राजू। अगले दिन की जब भोर हुई
तो सारा समाज नहा धो के फिर इकट्ठा हो गया। भरत भूमि सुर तिरहुत राजू, भरत ब्राह्मण आदि और राजा जनक, भल दिनु आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सब चाही। अब राम जी ने सोचा सब फिर जुड़ गया है, घूमना फिरना भी हो गया, चित्रकूट देखना भी हो गया, तो राम ने सोचा अब आज का दिन ठीक है, आज उचित है, अब कुछ बात होनी चाहिए आगे की। पर कृपा करने वाले राम कहते हुए सब चाहते हैं। राम संकोची बहुत है, बहुत संकोची है। एक तो कहते नहीं है कुछ, और जब कहना पड़ता है तो पहले वो संकोच में पड़ जाते हैं कि कैसे कहें। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। सभा की ओर देखते हैं, वहां गुरु बैठे हैं, राजा जनक बैठे हैं, भरत बैठे हैं, तो देख करके फिर संकोच में पड़ जाते हैं कि अब इन लोगों के सामने हम कैसे बोलें और क्या बोलें, तो धरती की ओर देखने लगते हैं। तो धरती की ओर खाली सीता ही नहीं देखती हैं, धरती की ओर राम भी देखते हैं। कल्पना करिए कितना सुंदर दृश्य होगा, मन मोहित हो जाता है सिर्फ इस दृश्य की कल्पना कर लेने भर से, कि राम बैठे हुए हैं और किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, और धरती की ओर अपनी नजरें कर लेते हैं, सभा की ओर देखने के पश्चात। सील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। और सभा तो एकटक राम की ओर देख रही है। कहते हैं ना कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान हमारे दर्शन जरूर करते हैं। हम लोग तो आंख बंद कर लेते हैं ना, गए हाथ जोड़ा आंख बंद कर ली, पर भगवान खुली आंखों से हमें देख रहे हो। तो जो सभा है वो तो एकटक भगवान की ओर देख रही है। तो वो देख लिया उनका ये कि इन्होंने इधर देखा और फिर नजरें नीची कर ली, धरती की तरफ कर ली। तो सारी सभा राम के इस संकोच को देखती है, समझती है और सोचती है कि राम जैसा संकोची स्वामी कहाँ मिलेगा। कहते ना कि साहब की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि साहब के आगे खड़े होगे तो कोई ना कोई आदेश मिल जाएगा, ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अब खाली क्या बैठे हो, जाओ बाहर पानी ही सींचाओ गमले में, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग भी। पर राम तो ऐसे स्वामी है जो कहने में भी संकोच कर रहे हैं, तो ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा। भरत सुजान राम रुख देखिए। अब सेवक का धर्म क्या होना चाहिए, ये भरत जी से देखिए। कोई कुछ कहना चाहता है और हमें समझ में आ जाए, हम इंतजार करें कि वो हमसे कहे तब हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरत सब कुछ जानने वाले राम का रुख देखते हैं, उठ सप्रेम धरि धीर से, तो प्रेम सहित उठ खड़े होते हैं और विशेष धीरज धारण करके खड़े होते हैं प्रेम के सहित, कि अब हमारे स्वामी तो नहीं कह पा रहे हैं, तो स्वामी का जो मन की बात है अब सेवक को ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। कर दंडवत कहत कर जोड़ी, दंडवत करते और हाथ जोड़ करके कहते हैं। दंडवत करते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से भरत जी ने उनका क्या करना होगा ये समझा दिया राम को। हमने पहले ही बताया था कि दंडवत प्रणाम करने का अर्थ होता है कि आपके समक्ष मैं दंड की तरह प्रस्तुत हूं, आप जैसे चाहेंगे मुझे चलाएंगे, मैं तो सिर्फ दंड हूं, चलाने वाले आप हैं। राखी नाथ सकल रुचि मोरी, कहते हैं नाथ आपने मेरी सारी रुचियां तो रख ली, जो जो मैं चाहता था आपने सब तो पूरा कर दिया। मोहि लगी सहु सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। आपने मेरे कारण सब तरह का संताप सहा। अब भरत की नजरों में जो शारीरिक संताप या अयोध्या को छोड़ने का संताप, अपनों से बिछड़ने का संताप, वो तो शामिल है ही, वो संताप भी शामिल है जो राम चाह करके भी कह नहीं पा रहे कि अब जाओ सब लोग अयोध्या को लौट जाओ। तो ये भावनात्मक संताप है। आपने स्वयं बहुत प्रकार से दुख पा लिया, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब इस संकोच में पड़ करके और आप अपने को कष्ट में मत डालिए कि कैसे कहें। सेवऊ अवध अवधि भर जाए, खुद कह दिया भरत जी। और आए किस लिए थे, देखिए कितनी सुंदरता से, कहीं भी कोई बात खुल के नहीं कही गई, और जो भरत कहने
करने आए थे, वो कर रहे हैं जो राम चाहते, वो नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते थे, वो कर रहे हैं जो राम चाहते हैं। कहते हैं, हे स्वामी अब मुझे आज्ञा दीजिए जिससे अवधि भर मैं अवध जाकर के सेवा कर सकूं। जय उपाय पुनि पाए जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। अब मुझे वो उपाय बता दीजिए जिससे मैं आपके चरणों को दोबारा देख सकूं, और मुझे वैसी शिक्षा भी दे दीजिए जिससे मैं उस अवधि भर, उस 14 वर्ष की अवधि भर वहां का संभाल सकूं, जिम्मेदारी को उठा सकूं। और उनको कौशलपाल कह रहे हैं कि कौशलाधीश तो आप हैं, अयोध्या के राजा तो आप हैं, मैं तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके, प्रतिनिधि बन करके, तो प्रतिनिधि को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह मेरी एब्सेंस में ये सब संभालना है, वो शिक्षा आप मुझे दीजिए। अब आप और संकोच और कष्ट मत सहिए कि कैसे कहें, उन्होंने खुद ही कह दिया, मुझे कहिए अब जाने के लिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। परिवार के लोग, नगर के लोग और प्रजा, सभी लोग इस पवित्र प्रेम स्नेह के संबंध से भरे हुए हैं। सुचि सरस, पवित्र आनंद के रस में से भरे हुए हैं। आपके साथ जो स्नेह का संबंध है सबका, नगर वासियों का, परिवार वासियों का, आपकी प्रजा का। राउर बदि भल दुख, राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभ बिनु बादि परम पद लाहू। आपके साथ से इस संसार में कितने भी दुख सहने पड़े वो हमको मंजूर है, पर आपके बिना हमको परम पद की भी प्राप्ति हो तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। अर्थात हम अयोध्या में जाके दुख में रहेंगे, पर आपसे हमारा स्नेह का नाता जुड़ा हुआ है, हम आपसे दूर सही, वो हमको मंजूर है। और आपसे बिछुड़ के आप छूट जाए, ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। अर्थात भरत जी बार बार ये कह देते हैं कि जीव को यहाँ बार बार आना ही पड़ता है, इस संसार में बार बार आना पड़ता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान। तो बार बार इस संसार में आने के लिए आपके प्रति ये स्नेह संबंध बना रहे, हमारे सारे कार्य आपके लिए होते रहे हमारे द्वारा, भले ही हम इस भव सागर के दुखों को भोगना पड़े, हमें वो मंजूर। स्वामी सुजानु जान सब ही की रुचि लालसा रहनि जन जी की, प्रणत पालु पाली सब काहू, देहु दुहु दिस और निबाहु। हे स्वामी आप सबके हृदय की जानने वाले हैं, और सबको किस तरह से जी पाएंगे, किस तरह से जीने की लालसा है, किस तरह की रुचियां हैं जीवन जीने की, वो सब आप जानते हैं। प्रणत पालु पाल ही सब काहू, आप अपनी शरण में आए हुए सबकी ही रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हम सब जानते हैं कि आप दोनों ओर के लोगों के साथ इस स्नेह का निर्वहन करेंगे, उस प्रेम संबंध को निभाएंगे, चाहे वो अयोध्या वासी हो और चाहे वो वनवासी हो। आप किसी के साथ भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे, किसी से प्रेम के नाते को तोड़ेंगे नहीं। आप भले यहाँ रहे, चाहे ये नहीं होगा कि 14 वर्ष बाद आप अयोध्या जाएंगे तो भी इनके लिए सोचना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोच खरोसो। इसलिए मुझे आपके इस विधि का, आपके इस नियम पालन का पूरा भरोसा है कि आप यहाँ रहेंगे तो भी हमारे लिए सोचेंगे और वहां रहेंगे तो यहाँ के लिए सोचेंगे। ये विचार आते ही मन से चिंता का तो एक तिनका भर भी नहीं रह जाता, जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है। जब ये सोचते आप हम हमारे पास हो कि नहीं हो, पर हमारे बारे में सोच तो रहे हो, तो सारी चिंता मिट जाती है। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुह मिलकीन ढीठ हटि मोहू। जो मेरी ढिठाई हो रही है उसके पीछे केवल मेरा दुख और मेरा आपके प्रति प्रेम है, जिसने मुझे थोड़ा ढीठ बना दिया है, और मैं आपके दोनों ने मिलकर के मुझे आपके सामने बोलने के लिए ये धृष्टता करने को विवश कर दिया है। यह बड़ दोष दूर करी स्वामी,
यह भी बड़ा दोष आप मेरा दूर कीजिए। तज सकोच सिखाई अनुगामी। इसलिए ये दोष कि मैं ये धृष्टता कर रहा हूं, दुख में पड़ा हुआ हूं, इसको दूर करिए और संकोच को त्यागिए और अच्छे से मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं अयोध्या में जा करके, शिक्षा देने का मतलब है कि राम अब कह रहे हैं कि तुम जाओ यहां से, तो इसमें अब मत पड़िए, मेरे संकोच में मत पड़िए कि मुझे आप जाने के लिए कहना पड़ेगा आपको। मुझे शिक्षा दीजिए और अपने काम पे मुझे लगवा दीजिए आप ही। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। भरत की इस प्रकार की विनय सुन करके सभी उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि भरत की गति ही उस हंस के समान है जो नीर और क्षीर को भेद करना जानता है, जो सही और गलत को बिल्कुल स्पष्ट, उसमें एक तिनका भी इधर का इधर नहीं। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीनों के बंधु अपने बंधु के इस प्रकार दीनता से भरे पर छल से हीन वचन सुन करके, कोई कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं एक एक दोहा। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। इस एक दोहे को भी कोई समझने बैठ जाएंगे तो पूरे संसार में दीनता क्या है और दीन बंधु क्या है और बंधु क्या है सब समझ में आने लगेगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार राम प्रवीण है, जो हर चीज में वो बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम्हि सपने न कलेसु। कहते हैं तात तुम्हारी, मेरी, परिवार की और घर और वन की चिंता करने के लिए गुरु वशिष्ठ और राजा जनक है ना, उनके सामने बैठ करके, हालांकि बहुत सारी रामायणों में इस प्रसंग का बहुत विस्तार से वर्णन है कि राम ने भरत को क्या शिक्षा दी थी, उसमें पूरी राजनीति है, पूरा मैनेजमेंट है, सब कुछ है। पर तुलसीदास जी की रामायण में राम किस प्रकार से अपने बड़ों की मर्यादा का पालन करते हैं और स्वयं शिक्षा नहीं देते हैं अपने गुरु के वहां पर उपस्थित होने से। हालांकि उसमें लिखा यही गया है कि अलग ले जाके उन्होंने भरत को शिक्षा दी थी, गुरु के सामने शिष्य बोले ये मर्यादा नहीं। तो कहते हैं ये सब चिंता करने के लिए गुरु भी हैं और राजा भी हैं, तो मैं तुमको नीति की शिक्षा दूं कि राजनीति की शिक्षा दूं? दोनों की शिक्षा देने वाले मुझसे श्रेष्ठ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, तुम्हारे मस्तक पर किसका हाथ है? गुरु का, मुनियों का और राजा जनक का। हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेसु, हमको और तुमको तो स्वप्न में भी क्लेश नहीं होना चाहिए। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, पर 4 पुरुषार्थ के साथ साथ और भी जो चीजें संसार में हमको भटका सकती हैं या पार लगा सकती हैं, उनके बारे में राम कह रहे हैं। 4 पुरुषार्थ तो सांसारिक है। कहते हैं मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ और स्वार्थ, और जिसको करने से यश मिलेगा संसार में और धर्म का पालन होगा और जिसको करने से परमार्थ सिद्ध होगा, वो सब कुछ पितु आय सुपाली ही दुह भाई, कि पिता की आज्ञा का दोनों भाई मिलकर पालन करें, वही है लोक वेद भल भूप भलाई। और राजा की जो भलाई है वो किसमें है कि लोक वेद भल, कि अगर वो लोगों का भला करता है उसी में राजा की भलाई। लोक और वेद, वेद में जो बताया गया है उसका भला करना अर्थात उसका पालन करना और लोक का भला करना, इसी में राजा की भलाई होती है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परही न खाले। कहते हैं गुरु, माता पिता और स्वामी की शिक्षा का जो पालन करता है उसका पैर तो गलती से भी कुमार्ग में नहीं पड़ता है। चले हुकुमग पग परही न, कुमार्ग में भी चलने पर उसका पैर खाले में अर्थात पतन की ओर नहीं पड़ता है। वो सन्मार्ग में चले चाहे कुमार्ग में चले, अगर वो इन लोगों की शिक्षा का पालन करता है तो कभी भी पतन के रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में चलते हुए आवश्यक नहीं है
कि हमें सदा सन्मार्ग में ही चलना पड़े। बुराई को खत्म करने के लिए कभी-कभी बुरे रास्तों पर जाना पड़ता है। पर बुरे रास्तों में जाने से जो बुरे लोगों से हमारा सामना होता है या संगत होती है, उनसे भी हम बच करके निकल जा सकते हैं, अगर हम माता-पिता, स्वामी और गुरु की शिक्षा का पालन करते रहते हैं। ये यंग जनरेशन के लिए बहुत समझने वाली बात है। अस विचार सब सोच बिहाई, ऐसा विचार करके सोच को छोड़ दो, त्याग दो। पालहु अवध अवधि भर जाई, जा करके इस अवधि भर अवध का पालन करो। बहुत सुंदर। अवध और अवधि को अगर हम अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे ना, कि ये अवध क्या है और वो कौन सी अवधि है, तो हमें अपने भी जीवन की अवधि और अवध का बोध होने लगेगा। देश कोष परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छर भारू। देश की, कोष की, खजाने की, परिवार की और सभी लोगों की जो रक्षा गुरुपद रजहि, गुरु के चरणों की धूल ही रक्षा करने की में समर्थ है। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा रजधानी। तुम मुनियों की, माताओं की, मंत्रियों की शिक्षा को, सीख को मानते हुए पृथ्वी अर्थात राज्य, प्रजा उस राज्य में रहने वाले लोग और राजधानी का पालन करना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और भरत जी से रामचंद्र जी इतना कहते हैं कि मुखिया जो प्रधान होता है किसी भी राज्य का, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो बस एक ही है पूरे शरीर में, लेकिन पालन और पोषण देने के लिए सभी अंगों को बराबर रूप से वो पोषण भेजता है और विवेक के साथ इस कार्य को करता है। अब यहाँ पर एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा था, जो था, देखिए, भरत जी से रामचंद्र जी कहते हैं ना कि जो हमारा अच्छा भाई होता है वही संकट में हमारे काम आता है। जैसे मुख पर अगर कोई प्रहार करे तो उसको हाथ ही बचाता है। तो दोनों का कितना सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पर सामंजस्य बैठाया है। कहा था कि जानि तुम्हि मृदु कहऊँ कठोरा, कुसुमऊ तात न अनुचित मोरा। अब इस समय राम बोल रहे थे और कह रहे थे, मैं जानता हूं कि तुम कितने कोमल हृदय वाले हो और मैं तुमसे इतना कठोर कार्य करवाने वाला हूं, कि ये कहने वाला हूं कि तुम छोड़ करके मुझे अयोध्या का राज संभालो जाके। क्यों? हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, और यही हाथ असनिहु के घाय। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीत सुन, सुख बिसराही सोई। तो अगर पूरे अंग का वहां पर उन्होंने बताया था कर्तव्य, तो यहाँ पर फिर उस प्रधान का, उस मुखिया का भी कर्तव्य बता रहे हैं। ये नहीं कि खाली सारे अंग ही मुख की रक्षा कर रहे हैं, मुख उनको पोषण दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम एक समाज का एक डायग्राम बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, जहां पर मुख को, इस्तेपात को ब्राह्मण कहा जाता है, तो सबका कर्तव्य है कि उस ब्राह्मण की, उस विचार की रक्षा करे। हाथ का, पैर का, उदर का, सबसे बढ़कर हाथ का, जो क्षत्रिय का प्रतीक है। तो मुख का भी ये कर्तव्य है कि वो सबका पालन पोषण विवेक का ध्यान में रखते हुए समान रूप से करे। ये नहीं कि हाथ ने रक्षा करी थी मेरी, तो चलो ठाकुरों के, राजाओं के, क्षत्रियों के फेवर के नियम लागू करते हैं। और यही हुआ हमारे इस जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था, उसमें यही हो गया, तभी हमारा पतन हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने को ताकत से और बुद्धि से श्रेष्ठ मान लिया, अपना गठबंधन कर लिया और कमजोर का शोषण करने लगे। तो चरमरा गई व्यवस्था। ये प्रकृति की व्यवस्था थी, जो वेद में समझा के लिखी गई थी, बताई गई थी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यहीं पर समय भी हम लोगों का आज का पूरा हो गया है और इस पर खूब विचार करिए।
इन दोनों दोहों पर, दोहा संख्या 306 और दोहा संख्या 315, खूब विचार करिए, लिखिए बैठकर कि क्या कहते हैं ये दोहे दोनों, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राजा के लिए और स्वयं हमारे शरीर के लिए। बहुत चिंतन का विषय है। इसी के साथ हम लोग आज के प्रसंग को विराम देते हैं। जय सिया राम।